गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग। आज का जो विषय है वो ये है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेडिटेशन एंड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म जगत में सबसे पहला चरण, सबसे पहला जो कदम है, सबसे पहला जो पद है उस मार्ग पे वो क्या होना चाहिए। चाय पीने का शुरू से शौक रहा है तो माफ कीजिएगा। बहुत ही जल्द एडवर्टाइजमेंट वाली जो स्ट्रेटजी उसके ऊपर काम करना चालू करेंगे। इतना हो सके कि जितना पैसा लगाया है बस उतना वापस आ जाए और मेरे पास एक आदमी आ जाए अच्छा, जो सीखने वाला हो, स्टूडेंट अच्छा मिल जाए कोई। बस ये कोशिश रहेगी। और ज़्यादा तो जो कम्युनिकेशंस होंगे अब वो ईमेल पे होंगे मेरे और आपके। गिवन द लाइन, नेक्स्ट 4 से 5 साल में मुझे बुक लिखना है। लिख ही रहा हूँ बट अभी पॉज कर रखी है और वो बुक रिलीज़ करनी है। उस बुक को रिलीज़ करने से पहले मार्केटिंग में मुझे काफ़ी स्ट्रांग बनना है, क्योंकि वो जो बुक है वो अमेज़ॉन पे नहीं बिकेगी। वहाँ पे बिकेगी पर वो मेरी अपनी वेबसाइट पे बिकेगी ज़्यादा, और उधर भी बिकेगी लेकिन उधर थोड़ी महंगी बिकेगी शुरू में। तो उस बुक का प्राइस रेंज भी अभी कुछ ऐसे ही रहेगा, कुछ 450 से 1000 के बीच में। नॉर्मल जो बुकें हैं वो 200-250 रुपए की बिकती हैं, 450 रुपए का ऐसे रहेगा। जो बुक रीडर्स होते हैं मैंने देखा है उनका जो अटेंशन होता है वो अच्छा होता है, तो वो जल्दी ग्रैस्प करते हैं उन बातों को। इसीलिए मैंने हमेशा रिकमेंड किया है कि आप रीडिंग करें, आप इंस्टाग्राम ना देखें। आपका जो फोकस है वो छोटा हो रहा है। सोशल मीडिया पे बैठने से फोकस छोटा होता है। फोकस को छोटा मत करें, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, रोने लगोगे, कोई नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम्हारे सारे रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे। जो लड़कियां यहाँ पे सुनती रहती हैं ना, हंसती रहती हैं और इंस्टाग्राम चलाती रहती हैं यहाँ पे, उनकी बात कर रहा हूं। हैविंग सेड दैट, दो ऑडियंस बड़ी सीरियस होती है। एक पॉडकास्ट की ऑडियंस बहुत सीरियस होती है, क्योंकि 1 घंटा कोई सुन रहा है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। कोई अगर 20 मिनट सुन रहा है तो वो 1 घंटे से कम इंटरेस्टेड है। बड़ी अच्छी चीज है। कोई अगर 10 रुपए दे रहा है और कोई अगर फ्री दे रहा है, दोनों कस्टमर अलग अलग होंगे, दोनों स्टूडेंट अलग अलग होंगे। 10 रुपए वाला ज्यादा सीरियस होगा, 10,000 वाला उससे ज्यादा सीरियस होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। Wherever the money is, the attention goes. ये एक वो है, the money is where the attention is. जहां पैसा होता है वहां पे अटेंशन होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने पढ़ा है लिटरली। मतलब ये आप जब मार्केटिंग की दुनिया में जाओगे तो आप देखोगे कि कोई आदमी अगर बहुत पैसा डाल रहा है किसी चीज में तो वो अपना सब कुछ छोड़ के वो सीखेगा। अभी सदगुरु की एक बड़ी अच्छी कहानी है। पहले सदगुरु फ्री में योगा सिखाते थे, तो बीच योगा में बात कर रहे हैं, योगा चल रहा है, आसन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, बीचे योगा में लोग उठ के चलने लगे, चले गए बीच योगा में। ऐसे ऐसे लोग आते थे वहां पे जो 1 नंबर के घोंचू, आलसी। और जैसे उन्होंने चार्ज करना चालू किया तो वो सारे लोग चुपचाप बैठ के ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भगवान देख लिया। मतलब इससे ये साबित होता है कि जहां आपका पैसा है वहीं आपकी अटेंशन है। द अटेंशन इज वेयर द मनी इज। और ये मार्केटिंग की दुनिया में भी काफी सत्य है कि अगर आपने यूडमी से 250 रुपए का कोर्स खरीदा, आप वो नहीं देखते हो, वही कोर्स आपको कोर्सरा से 5000 का मिलेगा, आप तुरंत उसको फॉलो करना चालू कर दो, क्योंकि आप उसको वैल्यूएबल समझते हो कि 5000 का है, कुछ तो सटीक होगा ये, और प्लस मेरा पैसा भी लगा है तो वेस्ट ना हो जाए।
ये चीज जो है ये एक स्टूडेंट को आगे बढ़ाती है। बट बहरहाल, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्पिरिचुअलिटी? साधना इज द फर्स्ट स्टेप। वाई साधना? साधना से जो फोकस है वो वन पॉइंटेड होता है आपका। कई जने हैं जिनसे मैं फोन पे बात करता हूं, वीडियो पॉडकास्ट करता हूं, ऑडियो पॉडकास्ट करता हूं, मैं देखता हूं, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं कि जब कोई मैं बात कर रहा हूं तो वो आदमी का ध्यान कहां पे है। ऑन एवरेज 1-2 मिनट तक आदमी सुनता है, फिर आदमी अपने ख्यालों में खो जाता है या कुछ और सोचने लगता है। मतलब उसका ध्यान उसके वश में नहीं है। शुरू से ही ये बात करी गई है कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। कभी आपने ये नहीं सुना होगा जब आप बड़े हो रहे थे कि साधना करो, साधना करो। आपने ये क्या सुना होगा? ध्यान, ध्यान करो, ध्यान। ध्यान साधना का बाय प्रोडक्ट है। जब आप साधना करते हो ध्यान आपका बढ़ता है, ध्यान वन पॉइंटेड हो जाता है। आप कहीं भी ध्यान टिकाओगे, टिक जाएगा आपका ध्यान, टिका रहेगा, टिका रहेगा, टिका रहेगा। वो ध्यान कभी भी अलग नहीं होगा। और जब कोई चीज किसी चीज पे टिक जाती है तो वो चीज उस चीज को जलाने लगती है और वो उसके सामने एक्सप्रेस हो जाती है। बहुत पहले की बात है, 2020 की बात है ये। मैं मेडिटेशन किया और मैं करता था रोज। तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का जब बिजनेस स्टार्ट करना था मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा कोर्सेज देख रहा था। कोर्सेरा का मुझे कोर्स मिला था, 5,000 का कोर्स था, फेसबुक का खुद का बनाया हुआ। मैंने खरीदा नहीं था, मुझे कॉलेज से मिला था वो। मतलब कॉलेज से मुझे कोर्सेरा वेबसाइट का एक्सेस मिला था। उसमें अंदर जाके मैंने डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी कोर्सेज देखे थे। और जब मैंने वो देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे वो समझ नहीं आ रहा था, वो वीडियो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने अपना जो ध्यान है वो उस पर गड़ाए रखा। समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, सुनते रहो, देखते रहो। तो पूरा वीडियो खत्म हो गया। फिर अगले दिन वही वीडियो उठाया, फिर देखना चालू कर दिया, फिर नहीं समझ में आ रहा, हल्का हल्का फिर समझ में आया। तीसरे दिन और समझ में आने लगा। चौथे दिन पूरा वीडियो ऑलमोस्ट समझ में आ गया था कि हाँ ये बात हो रही है। और उसको बार बार रिपीट किया, बार बार लेफ्ट एरो दबाया तो 10 सेकंड पीछे चला गया, बार बार रिवर्स करके देखा, बार बार। तो ये जो ध्यान है ना, अगर आप उसको टिकाते हो एक जगह पे तो वो वस्तु आपके सामने उसको एक्सप्रेस कर देती, खुल जाती है वो चीज। यही आंतरिक जब आप ध्यान लगाते हो तीसरी आंख पे या अनध्वनि पे या विचारों पे या सांसों पे, तो ध्यान आपका जो है वो उस चीज को फाड़ने लगता है। तो कहते हैं तीसरी आंख खुल गई। तीसरी आंख खुलने का मतलब यह है कि जो वो सूक्ष्म चक्र है वो बेसिकली क्या होता है कि उसमें प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। वैसे नॉर्मल प्रतिक्रिया रहती है जितनी होती है रोजमर्रा की, लेकिन जब आप उसमें करने लगते हो तो प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। अब वो तीसरा जो चक्र है उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र या आज्ञा चक्र। उसी को थर्ड आई बोलते हैं या फोरहेड चक्र बोलते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे जब उसकी हल्की सी ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग से होता नहीं है, बस बुद्धि का विकास हो जाता है और बुद्धि जो है वो वन पॉइंटेड हो जाती है। बुद्धि जो है वो ऐसी हो जाती है जिसकी मतलब ये जो मेरी बुद्धि है ये ऐसी नहीं थी। इसका बहुत बड़ा रीजन साधना से है। साधना से वन पॉइंटेड फोकस होने के बाद
मैंने वही वन पॉइंटेड फोकस अनंत ध्वनि की जगह तीसरी आंख पे लगा दिया। अब जब ये मैंने करना चालू किया तो मेरे जो बोन थी वो पिचकने लगी, तो मैंने बंद कर दिया था वो बाद में। ऑल दो अभी मैंने रिसेंटली दोबारा स्टार्ट किया, तो अगर मैंने इसको करना चालू कर दिया, करता रहा, तो होता क्या कि ये बहुत मिस्टिकल हो जाएगा। कैसे बोलूं इसको, क्योंकि चक्रों तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ बात करो तो यहाँ पे कई ऐसे भी मूर्ख लोग आए हुए हैं जो, क्या बताएं इनको, कुछ भी बताओ तो ये देखिए कई मैं मूर्ख तो नहीं बोलना चाहता, माफी चाहूंगा, मूर्ख तो नहीं है आप लोग। कई लोग ना यहाँ से म्यूजिक चैनल से आए हुए हैं, उनको कुछ नहीं पता है कि क्या ये सब, क्या उनको उनकी खुद की वासनाएं हैं। उनको अरिजीत सिंह बनना है, ये बनना, वो बनना, वो सुनने आ गए क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे को वहां पे सुनते थे। तो अब जब आप किसी से प्यार कर बैठते हो तो वो कुछ भी बात कर रहा है, आप उसको सुनोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी, जब संदीप जी की पत्नी आई सेशन पे, तो धन्नो करके एक गाना था, धन्नो की आंख में प्यार का सदमा, अरे शाम का चुम्मा, ये वाला गाना संदीप जी बहुत सुनते थे कार में। तो रुचि जी ने कहा कि ये गाना सुनते हैं। अब वो क्या हुआ कि पूरी की पूरी ऑडियंस उस गाने को ढूंढने लगी। अरे बाप रे बाप, वो जब मैंने ढूंढ लाया, मैं खुद भी गया ढूंढने, तो मैंने देखा वहां नीचे कमेंट में पता क्या लिखा हुआ था, हिट लाइक इफ यू आर फ्रॉम संदीप महेश्वरी चैनल। सेम बेवकूफी, हर चैनल पे जाके वही हिट लाइक कमेंट, उससे क्या हो जाएगा पता नहीं, अच्छा लगता है, नंबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, हर जगह लोगों को नंबर चाहिए। तो इससे ये साबित होता है कि जब आप किसी से प्यार कर बैठते हो तो वो कुछ भी बात करेगा, कुछ भी। तो वही बहुत सारे लोग यहां पे आए हुए म्यूजिक चैनल से, ढूंढते ढूंढते पता नहीं कैसे आ गए। ठीक है ओके, ढूंढते ढूंढते पता नहीं कैसे आ गए। और अब उनके सामने ये सब बातें करो तो क्या पता वो क्या सोचें, बट मैं फिर भी कर देता हूं। इसको यकीन मत करना और ना ही इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपके लिए अभी जरूरी यह है कि आपका सिर्फ साधना अनंत ध्वनि तक रहे। साधना अगर बहुत ज्यादा डीप हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप ये सब चीजें फील करोगे, लेकिन आपको खुद भय आ जाएगा, आप खुद ही बाहर आ जाओगे। ऐसे लोग कहते हैं हम जब साधना करते हैं तो हमारी रीढ़ के हड्डी के नीचे पीछे सेंसेशन होती है, तो हमें डर लगता है। डर तो तुम्हें लगेगा, या अज्ञानी हो ना तुम। अज्ञानी को सबसे ज्यादा डर लगता है। उसको पता है कि वो कुंडलिनी है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। उसको पता है कि अगर कुंडलिनी कहीं विकसित हो गई तो मेरी जीवन छिन जाएगा। तो जीवन छिन जाएगा तो जीवन क्या है, मौत क्या है तो पता ही नहीं कुछ। तो हर समय तो मौत का डर है। तुम बैठे क्यों मेडिटेशन करने, तुम फालतू की मेडिटेशन क्यों कर रहे हो? बट देखिए, जब आप अनंत ध्वनि करने लगते हो, अनंत ध्वनि पे ध्यान देते हो, धीरे धीरे अंतर प्रकाश यानी जो लाइटें हैं वो सब दिखना चालू हो। शुरू के 2-3 महीने में होता है, फिर धीरे धीरे और भी चीजें होती हैं। फिर आप अगर थोड़ा सा अपना फोकस ध्वनि से हटा के थर्ड आई पे ले आते हैं, यानी थर्ड आई मतलब ऐसा नहीं कुछ आंखें देख रही। थर्ड आई मतलब होता है कि वो जो आंतरिक आंख है, जिसको खुलने से एक ऑब्जर्वेशन मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो जब ये बहुत ज्यादा आप करते रहते हो तो आप देखते हो कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आपके जीवन में आने लगता है।
अब ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या होता है कि 5 सेंसेस के विपरीत जो नॉलेज है वो आपको मिलने लगेगी। बड़ा खतरनाक है ये। तो इसके अलावा ये बहुत लेट आता है। सबसे पहले जो आता है वो है आपका जो आपका बुद्धि है वो एक जगह ठहर जाएगी, समाधि बोलते हैं उसको। थॉट मूवमेंट गिर जाएगा, चित्त में जो तरंगे उठती हैं वो रुक जाएंगी, उसके बाद ये सब चीजें होती हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूं कि हो सकता है कि आपको ये सुन के अचंभा लगे। पतंजलि योग सूत्र में, जैसे मैं अभी आगे भाग लेके आने वाला हूं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा मिस्टिकल है वो। प्रॉब्लम क्या है कि उसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं पतंजलि में कि आप उसको अगर पढ़ोगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा। और यकीन नहीं होगा तो दिक्कतें होंगी। दिक्कतों से ज्यादा जो है और दिक्कतें होती हैं। बट देखिए, कुछ ऐसी चीजें मैं जानता हूं जिसको अगर मैं बता देता हूं तो उसमें 2 ही कारण होंगे आपके पास, या तो आप उस पर विश्वास करोगे या तो आप विश्वास करोगे। पर जो भी मैं बताने जा रहा हूं उसको ना अविश्वास करना है ना विश्वास करना है, उसको एक आई डोंट नो बास्केट में रखना है। ठीक है, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। ठीक है। पतंजलि में एक जगह आती है जहां पे बात होती है बीज समाधि और निर्बीज समाधि। पहले तो समझते हैं समाधि क्या होती है। समाधि मतलब होता है जो चित्त में तरंगे उठती हैं, जो वृत्तियां हैं, एक्टिविटीज ऑफ माइंड है, वो एकदम ससेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मतलब थॉट जो है वो एकदम जीरो हो जाएगा। विचार शून्यता बोलते हैं। और विचार शून्यता नहीं, और भी जो तरंगे, जैसे सेंसेशन है, कोई फीलिंग उठना या कोई क्रेविंग उठना या डिजायर उठना, किसी भी तरीके का कोई भी डिजायर आपको परेशान कर रहा है, वो सब कुछ शून्य हो जाएगा। डिजायर, थॉट, सब कुछ। इसको बोलते हैं बीज समाधि। ये बीज समाधि जो होती है बेसिकली ऐसी होती है कि इसमें बीजा होता है अंदर, जो बीज है, जो सीड है, अभी भी रहता है। समाधि लगी हुई है पर बीज मौजूद है। बीज समाधि, बीज मतलब क्या, जो मेमोरीज हैं वो ऑलरेडी हैं वहां पे। अब क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द मेमोरी ऑफ प्रारब्धा, विच इज दिस, जो जितनी भी आपकी इस लाइफ की जितनी भी मेमोरी है वो सब स्टोर्ड है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द मेमोरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी अमीबा से लेकर अभी तक, और अमीबा से पहले भी जब आप जल थे या तत्व थे, और तत्व से पहले भी जो यूनिवर्स पहले आया, इससे पहले का जो यूनिवर्स था, उस सब की मेमोरी वो आपके वहां पे इसमें स्टोर्ड है, चित्त में। और साथ ही साथ अगर आपका पिछला जन्म हुआ है या उससे पिछले जन्म हुए हैं तो वो सब भी उसमें स्टोर्ड रहता है। अब जन्म मृत्यु क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जन्म मतलब होता है कि आपका जो प्राणमय शरीर था, उसका जो ढांचा था, टूटा फूटा ढांचा, वो मौजूद था। उसमें जो वासनाएं थी वो स्टोर्ड थी। जो आप हो वो कभी जन्मता नहीं, ना ही मरता है। यानी जो रियल मी है, यानी जो मैं, मेरा मैं है, जो मेरा मैं है और आपका मैं है और सबका मैं है। पर बीच की जो लेयर होती हैं उसमें सारी जो मेमोरीज होती हैं वो स्टोर्ड होती हैं। उन मेमोरीज के साथ साथ जो टेंडेंसीज होती है, जो संस्कार होते हैं, वो भी स्टोर्ड होते हैं। अब क्या होता है, पहली समाधि आपकी लगी वो है निर्बीज समाधि, बीज समाधि। इसमें क्या होता है, आपका जो सिर्फ डिजायर है वो जीरो हो जाएगा, विचार जो है शून्य हो जाएगा।
अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। देखिए, आप सबके एक्सपीरियंस में ये तो है कि हम रिकॉर्ड करते हैं और मेमोरी में सेव होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डुअलिटी, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो डिलीशन भी पॉसिबल है, डिलीट भी किया जा सकता है। तो ये आपको अभी ज्ञात नहीं है। आपको लगता है हमको डिलीट नहीं कर सकते, जबकि आप देखो तो डिलीट होता रहता है। अगर आपको 1 महीने पहले आपने क्या खाया था वो डिलीट हो चुका है, मतलब वो सबकॉन्शियस में जा चुका है, पर सबकॉन्शियस में अभी बीज बन के बैठा हुआ है वो। यहां बात हो रही है जो सबकॉन्शियस में मेमोरी बैठी हुई है, चाहे वो अभी की मेमोरी हो, चाहे पहले की मेमोरी हो, चाहे पहले की मेमोरी हो, चाहे वो मेमोरी हो पिछले यूनिवर्स की या इस यूनिवर्स की। जब उस मेमोरी को आप एक्सेस करके खत्म कर देते हो, उसको बोलते हैं निर्बीज समाधि। बीज समाधि, निर्बीज समाधि का मतलब यहां पे क्लियर होना चाहिए। समाधि क्या होती है मैं फिर से बता देता हूं। समधि, बुद्धि जब न्यूट्रल हो जाए, यानी बुद्धि क्या होती है? व्हाट इज बुद्धि? अब बुद्धि को समझते हैं। बुद्धि होती है विचार से, बुद्धि होती है मेमोरी से। बुद्धि का मतलब क्या है? व्हाट इज बुद्धि? अ पर्सन हु इज मोर एनालिटिकल is higher intelligent being. A person who is permutationer and combiner, a better permutationer and combiner, is a more intelligent being. What is intelligence? जो आदमी अच्छे से भेद पाता है दो अलग अलग चीजों को, वो है ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी। तो बुद्धि क्या होती है पहले समझना जरूरी है। मन क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। बुद्धि जो होती है वो सही गलत में फैसला करती है। बुद्धि जो होती है वो भेदती है, कंपेयर करती है। बुद्धि जो है वो रियलिटी निकाल के लाती है। बुद्धि जो है वो चीजों को समझने में हेल्प करती है। बहुत सारे फंक्शन हैं बुद्धि के। बुद्धि के अंदर ही विचार होता है। जब हम बोलते हैं विचार तो वो बुद्धि ही है। तो विचार शून्य हो गया, बुद्धि समाधि हो गई, समधि लग गई। समधि बुद्धि जो है वो सम में चली गई, न्यूट्रल हो गई, जीरो हो गई। अब इसके बाद जब बुद्धि धीमे हो जाती, खत्म हो जाती, अब जितनी भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है उसको आप डिलीट कर सकते हो। मतलब आपने जो, अब ध्यान से सुनना, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है, जो भी हिंदी लैंग्वेज सीखी है, जो आपके हैबिट्स हैं, टेंडेंसीज हैं, वो सब डिलीट हो सकती है। क्योंकि अगर स्टोर हो सकता है कुछ तो डिलीट भी हो सकता है। ये अभी तक मुझे ज्ञात नहीं था इस बारे में, लेकिन जब मैंने योग सूत्र पढ़े तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। कोई रिकॉर्डिंग अगर हो सकती है तो रिकॉर्डिंग को डिलीट भी किया जा सकता है। ये नहीं है कि रिकॉर्डिंग हो रही, रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए, जन्म होता है तो मृत्यु होती है। रिकॉर्डिंग का अगर जन्म दिया है आपने अपने मेमोरी में, तो भैया मृत्यु भी दोगे ना आप ही। लेकिन मृत्यु का स्विच आपके पास नहीं है, पर है। जब मेडिटेशन में डीप जाते हो तब है। अब क्या होता है, जब आपने चित्त से मेमोरी खत्म कर दी, इंग्लिश लैंग्वेज भुला दी, हिंदी लैंग्वेज भुला दी, ये सब बात की बात है। पहले आप हैबिट्स भुलाओगे, जो आपके छुपे हुए संस्कार हैं वो भुलाए आपने, ये सब भुला दिया आपने, सब कुछ खत्म कर दिया। फिर आपके पास आता है बेसिक जो लैंग्वेज सर्वाइवल स्टेट, वो भी डिलीट कर दिया। अब क्या हुआ, जो महासमाधि की शुरुआत है यहां से होती है, निर्विकल्प समाधि। कल्पना कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया। विकल्प ही नहीं है कोई आपके पास, निर्विकल्प। अब क्या हुआ, एक इंसान ने अपनी बेसिक
संस्कारों को, टेंडेंसीज को, हैबिट्स को, डिजायर्स को, मेमोरी को खत्म कर दिया, अब क्या होगा उस आदमी? वो आदमी बचा ही नहीं, वो आदमी रहेगा ही नहीं, वो आदमी सिर्फ आत्मा बन के मूलभूत खत्म हो जाएगा, वो शरीर रहेगा ही नहीं, शरीर खत्म हो जाएगा उसी वक्त। तो देखोगे आप, बैठा आदमी बैठे बैठे महासमाधि ले ली, यही होता है, एग्जैक्टली यही है कि वो स्विच आने लगता है धीरे धीरे आपके अंदर। बेसिकली मेडिटेशन जो है, साधना जो है, वो सबकॉन्शियस को एक्सेस करने लगती है, जो आपका सबकॉन्शियस, जो अवचेतन मन है, वो एक्सेस हो जाएगा। अब वो एक्सेस होगा, अब उसने डिलीट कर दिया आपने। अगर आप ज्यादा साधना करते जाओगे सब चीजें डिलीट होती जाती है। सबसे पहली चीज क्या डिलीट होती है? जब आप साधना करते हो, एक नया लौंडा साधना करने बैठेगा तो विद इन 1 ईयर, अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है 1 ईयर, अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी जितनी भी है, यानी चित्त में उठने वाली जितनी भी तरंगे हैं, जितनी भी उपासनाएं हैं, जितनी भी वासनाएं हैं, जितने भी कुछ भी है, सब खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं शांति। यहां ये चाहते हैं सब लोग कि हमारा मन जो है वो अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी रोक दे। ओवर थिंकिंग हो रही, ये हो रहा, वो हो रहा, क्लटर्ड माइंड है, ये वो शांत नहीं, एंगर हो गया, ये हो गया, इरिटेशन हो रही है, सब खत्म। फिर उसने क्या किया? जब खत्म हो गया, फिर उसने टीवी देखना चालू कर दिया, फिर उसने यूट्यूब चला दिया, फिर उसने सोशल मीडिया चालू कर दिया, फिर उसने एक कर लिया, फिर, क्योंकि अंदर छिपी हुई वासनाएं खत्म नहीं हुई हैं, चित्त में उठती हुई तरंगे वो खत्म हो गई हैं, पर वो जहां से उठ रही हैं, जो बीजा है वो नहीं खत्म हुआ, तो उसको बीज समाधि कहते हैं। हमें सबको बीज समाधि तक जाना है, और बीज समाधि से फिर हमें यह समझ जाना है कि हम कौन है। तो ऑटोमेटिकली वो अगर पड़ा भी रहे अंदर, जो अंदर वो टेंडेंसी, जो संस्कार है, वासनाएं हैं, वो सब अगर पड़ी भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैविंग सेड दैट, तो क्या वो डिलीट हो जाती है? नहीं। ऐसा माना जाता है कि अगर वो चीज डिलीट नहीं होती है, संस्कार आपके डिलीट नहीं होते, आप देखो, आप बैठे हुए हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको ये समझ में आ चुका है मैं कौन हूं, तो ऑटोमेटिकली जो वासनाएं हैं, जो डिजायर्स है, जो हैबिट्स हैं, वो डिसॉल्व होने लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबकॉन्शियस से निकल गए। सबकॉन्शियस से निकलने के लिए आपको निर्बीज समाधि करनी ही पड़ेगी। तो क्या मैं रिकमेंड करता हूं? नहीं। क्या जरूरत है? तो क्या देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो जो कोश मुक्ति है, यानी जो जब मैं मरूंगा तो दोबारा जब कहीं जन्म लूंगा तो दोबारा ये सब हो सकता है? देखिए, मैं कभी नहीं मरता है, स्व कभी नहीं मरता। स्व जो है आधा सा, वो कभी नहीं मरता है। जो मैं है वो कभी नहीं मरता है, स्वयं कभी नहीं मरता। स्वयं के ऊपर जो परतें हैं, क्योंकि वो परत मुक्त नहीं है, तो जो बचता है मृत्यु के बाद वो सिर्फ वो संस्कार बचते हैं। संस्कार मतलब ये नहीं है कि भैया चप्पल उतार के कमरे में आओ, ये संस्कार नहीं होता है। संस्कार का मतलब ये नहीं है कि कोई आया है तो उसका घंटा छुओ, यानी उसका जो पैर है वो छुओ। आजकल पैर छूते हैं, आजकल घंटा हिला के चले जाते हैं लोग। संस्कार का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में मेहमान आए तो आप नमस्ते करो, ये सब संस्कार नहीं है। संस्कार है संसार में करने वाले कार्य। ये जो कार्य हैं कहां से आ रहे हैं? वासना से आ रहे हैं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी वासना पे अटैक करती है। ऑटोमेटिक आपके सारी वासनाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन सब कॉन्शियस में पड़ी रहेंगी। अगर वहां से आपको खत्म करना, अगर आपको परत मुक्त होना है,
तब आपको ये करना पड़ेगा। तो वो एक प्रोसीजर होता है कि आप बैठे बैठे शरीर छोड़ दोगे, इच्छा मृत्यु बोलते हैं इसको। इच्छा मृत्यु का वर्णन पिछले हजारों सालों से हो रहा है। जो आदमी या जो ढांचा, जो 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 प्राणमय ढांचा है, अगर वो खत्म हो गया आपका, तो सिर्फ मूलभूत बीज बचता है, जो इस यूनिवर्स का जो बीज है वही है, सिर्फ वही, उसी को भगवान बोलते हैं। परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं होता। फिर अब भूत क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। पंचभूत, भू, स्वयं भू, खुद से जन्म लेने वाला, स्वयंभू, 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 खुद से, स्वयं से जन्म लेने वाला। जैसे ब्लैक होल, महेश, भगवान शिव, इसको स्वयंभू बोलते हैं। शंभू, 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 वो शंभू नहीं है, वो स्वयंभू है। अब ये क्या होता है, भू क्या होता है, व्हाट इज भू? भू मतलब वो जो जन्म देता है। पंचभू, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो लोगों ने भूत का मतलब क्या निकाला, 1920 की चुड़ैल, जबकि ये भी गलत है। मैं राक्षस, प्रेत, पिशाच, इन सब में नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि ये बहुत ओवरवेल्म हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये इनर सर्कल जब मैं बनाऊंगा आगे चल के, जहां पे आप मेरे साथ अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ेंगे। प्लानिंग चल रही है, अब देखते क्या होता है। अभी फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, मतलब एग्जीक्यूट करने का, बट दिमाग चलता रहता है मेरा उस तरफ कि कैसे इसको कैसे करना है। क्योंकि अगर मैं फिल्ट्रेशन सिस्टम रखता हूं अपने सेशंस में और फ्री रखता हूं, तो वो भी पॉसिबल है। पर उसके लिए मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ऑडिशन करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। स्पेशली जो पॉडकास्ट के लोग हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसमें से जो लोग पूरा पॉडकास्ट सुनते हैं, उन लोग को ज़्यादा चांसेस हैं आमंत्रित, इनर सर्कल में आमंत्रित करने के। लेकिन बहुत सारे आप में से कई लड़के लड़कियां हैं जो अपना घर छोड़ के गोवा से या फिर यहाँ से वहाँ जहाँ भी आप रहते हो, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई झारखंड से सुन रहा है, तो वो आ नहीं सकते। कि मान लो अगर मैं ऋषिकेश बुलाता हूँ और आपको सिर्फ खर्चा करना है, अपना खर्चा करना है, अब वहाँ पे आप फ्री आ सकते हो, तो वो भी आप नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। तो 100 लोग अगर सुन रहे हैं तो 100 में से शायद 10 लोग आ पाए, ऐसे 10 लोग कर पाए, बाकी 90 कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अपना उनकी पैसे की मजबूरियां है, या फिर पापा नहीं अलाउ करेंगे, या पता नहीं क्या सिस्टम है, आई डोंट नो। लाइक जॉब अलाउ नहीं करेगी, घर वाली अलाउ नहीं करेगी, ये नहीं होगा। तो अगर मैं मान लो अगर मैं आपको कभी ऋषिकेश वगैरह अगर बुलाऊं, तो कितने लोग यहाँ पे आने के लिए रेडी रहेंगे? और यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही, फ्री है अभी, ठीक है। आपको बस अपना ट्रेन वेन का खर्च करके आना है। तो अगर आप आना चाहते हैं कभी, तो नीचे एक बार लिखें जरूर, देखेंगे अगले 6-7 महीने में, 1 साल में कभी ऐसा हुआ तो, कुछ ऐसा प्लान बने तो जरूर करेंगे। एक तो ये है। तो अब वापस टॉपिक पे पहले पीछे आते हैं। राक्षस, भूत, पिशाचनी, असुर, सुर, व्हाटएवर, जो भी, इसके बारे में बात नहीं करूंगा। भूत क्या होता है? जो जन्म देता है। जब आदमी मरता है तो उसके बाद जो संस्कार है वो बचे रह जाते हैं, जो वासनाएं हैं वो बची रह जाती हैं। इन वासनाओं को
इन वासनाओं से एक शरीर मिलता है वापस, और वही वासनाएं जो है उस शरीर से व्यक्त होने लगती हैं। अब क्या वासना मैं हूं या शरीर मैं हूं? नहीं, इन दोनों में से कुछ भी मैं नहीं है। वैसे देखा जाए तो सब कुछ ही मैं है, ऐसे देखा जाए तो, लेकिन अगर वैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे मूलभूत बीज जो है वो नहीं है। आप हो क्या? अगर आपकी मेमोरी अगर हम डिलीट कर दें अभी, तो आप क्या हो? क्या बचेगा? एक छोटा बच्चा जो ऐसे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है दुनिया को, वही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अगर आपकी लैंग्वेज भी हटा दें हम, तो आप बचोगे क्या? व्हाट इज देयर? जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या आ जाता है? वासना रहती। भाई आप 15 साल के हो गए, आपने कहा मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। कहां से आ रहा है? वासना। पड़ी हुई थी वासना पहले की। पल्लेट से अगर वासना है ही नहीं तो अब क्या होगा? वासना ही नहीं है, तो जब वासना ही नहीं है तो जन्म भी नहीं है। जन्म किसका होता है? मैं का नहीं होता है। ये जो वासनाएं बची रह जाती हैं, इनको व्यक्त होना होता है। इन वासनाओं की बात होती है जब जन्म की बात होती है। एवरीथिंग इज इम्प्रिंटेड इन दीज कोशास, इन दीज layers. In fact, if you see this world, if you just simply observe, everything is comprised of layers. 7 आसमान, exosphere, stratosphere, troposphere, everything has a different personality. Functionality जो उनकी है वो अपनी अलग है। तो इसी वजह से कई लोग इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि इसके बारे में बात करेंगे तो आप वो नहीं समझ पाओगे जो परम सत्य है। पर परम सत्य जब समझ गए, जब मैं इस राह पे चला, जब मैं परम सत्य को 4 साल हो गए स्पिरिचुअलिटी में, परम सत्य समझ गए, घुस गया अंदर, फिर भी कंफ्यूजन रह जाता है कि वो जो मेडिटेशन में अंदर एक्सपीरियंस हुआ था फिर वो क्या था। अब ये जो गुरु लोग हैं ये बताएंगे नहीं, वो कहेंगे कुछ नहीं है, ब्रेन का डिसऑर्डर है। अरे घोंचू, ब्रेन का अगर डिसऑर्डर था कि अंतर प्रकाश दिख रहा, अंदर लाइटें दिख रही हैं, वो ब्रेन से अगर दिख रही हैं तो पहले क्यों नहीं दिखी? सोते वक्त क्यों नहीं दिखी? मेडिटेशन में क्यों दिख रही हैं? ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है कि आप बैठे बैठे मेडिटेशन में पीली रोशनी देख रहे हो, ऑरेंज रोशनी देख रहे हो, और वो मेडिटेशन में क्यों, रात में सोते वक्त क्यों नहीं देखते हो? आदमी आंखें बंद करता है उस वक्त भी, अगर दिखना होता तो उस वक्त दिख जाता, नहीं दिखता, तो कंफ्यूजन बना रहता है। फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में सेंसेशन होने लगती है, उसमें अलग कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपने क्यों नहीं बताया? चक्कर ये है, जब आप साधना करोगे तो चीजें होंगी, और चीजें क्यों होती है उसका लॉजिक क्या, आप पागल हो जाओगे समझने के लिए, इसका लॉजिक क्या है, क्यों हो रहा है ये। मुझे तो चक्रों के बारे में पता ही नहीं था, शक्तिमान में देखा था। जब पहली बार मैंने चक्रों की वीडियो देखी, फोटो देखी, इमेज देखी, तो मुझे लगा ये तो शक्तिमान में देखा था, आज भी मुझे याद। फिर अंदर गया, देखा तो आयुर्वेद, जब आप कोई स्कूल ज्वाइन करते हो, कई लोग यहां पे आयुर्वेद में होंगे, जब भी आप आयुर्वेद ज्वाइनिंग करते हो आयुर्वेद की, सबसे पहले आपको अंतर शरीर के बारे में पढ़ाया जाता है। अंतर शरीर में 5 शरीर होते हैं, और हर एक शरीर में 4-5 खंड होते हैं। मतलब उन हर एक जैसे प्राणमय शरीर है तो उसके भी 5 खंड होते हैं, 4-5 खंड, और भी उसको भी कुछ कहा जाता है। तो ये आयुर्वेद का है। जब आप आयुर्वेद पढ़ोगे, आयुर्वेद के किसी भी स्कूल में जाओगे, पढ़ना चालू करोगे, आप कहोगे ये क्या हो रहा है।
चक्र के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। मैं ऐसे कई स्टूडेंट को जानता हूं जिनको सब कुछ पता है, ये सब पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। आयुर्वेद में ये नहीं पढ़ाते हैं कि ये मसल है, यहां से ओरिजिन हुई, यहां से इंसर्शन हुआ, कुछ नहीं। आयुर्वेद कहता है आंतरिक शरीर सही कर लो, बाहर का शरीर सही हो जाएगा। फिर आएंगे कुछ लोग कहेंगे कि बाहर का शरीर नहीं, बाहर शरीर होता है, अंदर मन होता है, उसके बाद आत्मा होती। कंफ्यूज कर दिया लोग। अरे भैया, आप किम जोंग यूंग की तरह एक्ट कर रहे हो। नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो पता है क्या कर रहा है? उसने अपने देश में ग्लोबल मैप वर्जित कर रखे। मतलब नॉर्थ कोरिया में जो लोग रहते हैं उनको यही नहीं पता है कि अर्थ में और भी कंट्रीज होती हैं, ये दुनिया गोल है। उनका अपना समय चल रहा है, यहां 9 बजता वहां बज रहा 50, पता नहीं कौन सा समय चल रहा है। तो आप वैसे कर रहे हो। आप कह रहे हो नॉर्थ कोरिया ही एक रियलिटी है, बाकी रियलिटी है ही नहीं। आप कह रहे हो साउंड ऑफ साइलेंस ही रियलिटी है सिर्फ, बाकी रियलिटी है ही नहीं। बाकी रियलिटी है भी तो हम बात नहीं करें। क्यों नहीं बात करो? कंफ्यूजन कौन खत्म करेगा फिर? भाई आपने साउंड ऑफ साइलेंस का इशारा कर दिया, अब आदमी साउंड ऑफ साइलेंस सुनने लगा, अब उसको एक्सपीरियंस हो रहा है। अब वो आपसे एक्सपीरियंस पूछता है तो आप कहते हो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मेरे साथ तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि अगर आपको मैं बता दूं तो आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है। अब उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा उसका प्रमाण? क्या आप नहीं डिजर्व करते हो ये जानना कि और क्या क्या वास्तविकता है इस दुनिया में? इसीलिए मैं तंत्र को भी साथ में लेके चलता हूं। तंत्र में इन सब के जवाब आपको मिल जाएंगे आसानी से। कि तंत्र में अगर आप तंत्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक्स ऑफ तंत्र अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बातें करी गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप करो, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या लॉजिक क्या है, क्यों है ये है सारा का सारा। अब जब निर्बीज समाधि लग जाती है तो उसके बाद आदमी फिर रुकेगा नहीं, वो आदमी शरीर छोड़ देगा। और वो जो शरीर को छोड़ेगा, आपको अभी गोली मारेंगे तो आपका संस्कार अभी शरीर छोड़ेगा, आपकी वासना अभी शरीर छोड़ेगी। और वो वासना फिर व्यक्त होने के लिए दूसरा शरीर ढूंढेगी। वो वासना, ना कि तुम उस वासना के अंदर ट्रैप्ड हो। तुम और मैं एक ही है। वो जो बीज है वो सबका बीज है, वो उससे कोई मतलब नहीं। वो बीज यूनिक कैसे बन रहा है, उस बीज में इंडिविजुअलिटी कैसे आ रही है। आपकी अपनी अलग टेंडेंसीज हैं, संस्कार हैं, मेरे अपने अलग संस्कार हैं। ये संस्कार जो है ये यूनिक कर देते हैं हर एक बीज को। तो जब आप निर्बीज समाधि लगाते हो तो वासना खत्म हो जाती है, टेंडेंसीज खत्म हो जाती है, स्मृति खत्म हो जाती है। जब आप स्मृति खत्म कर दोगे, चेतन स्मृति और अवचेतन स्मृति, जैसे ही आपने स्मृति खत्म करी, केवल मूलभूत बीज बचता है। उस बीज को तुम अनंत ध्वनि कह सकते हो, कुछ भी कहना चाहो, भगवान कह दो, ब्रह्म बोलते हैं उसको। ब्रह्म हर जगह है। लेकिन क्योंकि परत अलग अलग उसके ऊपर लगी हुई है, तो उसकी वजह से हर चीज यूनिक हो गई है। जुपिटर अलग दिख रहा है, सैटर्न अलग दिख रहा है, पत्थर अलग दिख रहा है, प्लांट अलग दिख रहा है, अलग अलग प्लांट है, अलग अलग एनिमल्स हैं, शेर अलग है, हाथी अलग। इसी वजह से वो परत एवोल्यूशन के द्वारा अलग अलग यूनिक परत है। इसको प्रकृति बोलते हैं।
प्रकृति, कृति, कृति फॉर्म, तो फॉर्म अलग अलग हो गए। कैसे हुए? एवोल्यूशन के प्रोसेस में। इतने फॉर्म है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। गिनने चलो गिन नहीं पाओ, असंख्य, गिन नहीं पाओगे, गिनती खत्म हो जाएगी। तो दिख अलग अलग, वैसे ही आपके अंदर जो वासनाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, टेंडेंसीज अलग अलग होती हैं। जैसे मेरा जो टेक है स्पिरिचुअलिटी को लेके, मेरा जो ओवरव्यू है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, वो अलग मिलेगा आपको। संदीप का पर्सपेक्टिव अलग मिलेगा, कृष्णमूर्ति का पर्सपेक्टिव अलग मिलेगा, ओशो का अलग मिलेगा। लेकिन जब मैं उनको सुन सुन के उन्हीं का पर्सपेक्टिव कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो फिर मैं यूनिक नहीं हूं, मैं कॉपीड हूं। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव अलग दिखेगा आपको। जैसे मेरा पर्सपेक्टिव हर चीज में अलग है, बातें वही हैं, पर्सपेक्टिव अलग है, रियलिटी वही है। सारे लोग एक ही एंगल से बोले, मेरा एंगल अलग है। आप 90 डिग्री के खड़े हो, मैं 180 पे खड़ा हूं, वो 270 पे खड़े, कोई 360 पे खड़ा है, खड़े रहो, एंगल अलग है। तो इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, बीज समाधि, निर्बीज समाधि, फिर आ जाती सिद्धियां। अभी जो सिद्धियां हैं इसका एक अपना अलग मेडिटेशन होते हैं, अलग प्रोसेस होता है। पतंजलि में अगर आप पढ़ते जाओगे तो आगे अष्ट सिद्धियों की बात हुई। शरीर पे आपका पूरा नियंत्रण आ जाता है। इनफैक्ट कैंसर अगर हो रखा है आपको, तो आप अंदर ही से कैंसर सही कर लोगे, यह भी मैं बता रहा हूं आपको। खुद ही कैंसर सही कर लोगे। इसका मतलब यह नहीं कैंसर रोगी जितने भी मेडिटेशन करना चालू कर दे, कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होगा। अभी आप मेडिकल करो। ये साधना जो है ये ऐसे नहीं आती है, 10-10 साल की साधना है, सॉरी 12-12, 15-15 साल की साधना है। शरीर पे जब कैंसर सही हो गया तो इसका मतलब है कि आप शरीर पे नियंत्रण पा चुके हो, शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हो। अब शरीर छोटा बड़ा हो जाएगा, शरीर मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएगा और शरीर बड़ा हो जाएगा। इसको पहली सिद्धि बोलते हैं, जो सिद्धि हनुमान जी को प्राप्त, अष्ट सिद्धि। धीरे धीरे जो आप इसको करोगे, जो आदमी करता जाता है उसको ऑटोमेटिकली लॉजिक पता चलने लगेगा। क्योंकि मैंने नहीं किया तो मैं लॉजिक से यहां नहीं बात कर सकता हूं अभी। पर जितना मैंने पतंजलि को पढ़ा, जितना मैंने समझा, अपना मैं कहां तक गया हूं मैं वो भी बता देता हूं। पहला चरण जो है वो है अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, यहां तक मैं जा चुका हूं। दूसरा चरण क्या है कि डिजायर जो है वो खत्म हो जाएगा, लोनलीनेस खत्म हो जाएगी। खत्म का मतलब क्या? डिजायर जो है वो कुत्ते की तरह साइड में बैठ जाएगा। अभी वो हाथी बना हुआ है और आपको कुचल रहा है, तो वो भी साइड में बैठ जाता है। आत्मज्ञान और साधना दोनों को मिला के बता रहा हूं। अब तीसरा खंड अगर क्या होता, अगर तीसरा करते जाओ तो क्या होगा? धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो मन है, जहां आप फोकस लगाओगे वहां फोकस ऑटोमेटिकली लगा रहेगा घंटों। अभी सिर्फ 20 मिनट है, घंटों। ये तीसरा खंड आता है। अब वो फोकस आप कहीं भी लगा सकते हो। अगर आपने उसको अपने अनहद चक्र पे लगा दिया तो अनहद चक्र जो है वो फैलने लगेगा। अगर आपने मूल धारा पे लगा दिया, मूल धारा में फैलने लगेगा। आज्ञा पे लगा, आज्ञा फैलने लगेगा। सहस्रार लगा, तो जो कैपेबिलिटीज है वो बढ़ने लगती है। तो इसी वजह से लोगों को सिद्धियां और कुंडलिनी ये सब अवेकनिंग फील होती है। माइंड इतना शार्प हो जाता है कि अगर आपने एक विचार दिया, एक क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा 2 दिन में।
इतना शार्प माइंड हो जाता है। ज्यादातर जो मेरे पास सवाल के जवाब हैं और जो लॉजिकल जवाब है वो इसी वजह से, क्योंकि मैंने क्वेश्चनिंग कर रखी है। जैसे मैंने एक चीज देखी है कि ब्लैक होल और शिवा में बहुत बड़ा अंतर है। सॉरी, कॉमनैलिटीज है, मैंने पहले बता रखा है। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जैसे कि लॉ ऑफ डुअलिटी, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट, और भी जो लॉज हैं, गिव एंड टेक, ये सब मैंने कैसे डिस्कवर किए? ऐसे ही डिस्कवर किए थे। ये मेरा नहीं है कुछ, इसमें सब कुछ मेरे मन का है। मन वन पॉइंटेड हो गया, अपने आप ही वो सब चीजें होने लगी। कुछ चीजें आप नहीं करते हो, यूनिवर्स आपसे कराता है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो भिन्नता में जीता है, तो वो भिन्न नॉलेज भी प्रोजेक्ट करने लगेगा। जैसे कि कोई भी आदमी अगर ध्यान करेगा तो वो अलग तरीके की नॉलेज स्पिरिचुअलिटी में निकाल के लाएगा। तो सेंटर पॉइंट हो गया, लॉ ऑफ डुअलिटी हो गई, ये सब जो लॉज है वहीं से डिस्कवर हुए थे, मैंने नहीं किए। यूनिवर्स के ट्यून में ट्यून मिला दिया आपने, तो ऑटोमेटिकली वही होगा जो यूनिवर्स में होता चला आ रहा है। मेरे साथ मेरा कुछ इसमें कुछ नहीं है। तो यहां तक मैं रुक गया, उसके बाद मैंने किया नहीं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे है। तो पहला जो स्टेप है स्पिरिचुअलिटी का वो है साधना। साधना करने के बाद लोग आत्मज्ञान में चले जाते हैं, लेकिन अगर आप आत्मज्ञान के बाद कुछ और भी करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। और भी चीजें हैं इसमें, वो मैं नहीं समझाना चाहता। मुझे पता है कई लोग फालतू सवाल नीचे पूछेंगे, मेरे से जवाब कोई एक्सपेक्ट मत करना। थैंक यू, टेक केयर।